हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिज़िक्स एंड नेचर में। और मैं नरोत्तम सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया वीडियो कंसेप्ट। और इस वीडियो कंसेप्ट में हम बात करने जा रहे हैं 8O16 के बारे में। एक एग्जाम्पल है 8O16 और ऑक्सीजन का एग्जाम्पल है। और इस एग्जाम्पल में हम दोस्तों ऑक्सीजन के लिए बाइंडिंग एनर्जी फाइंड आउट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। और इसमें हम बाइंडिंग एनर्जी फाइंड आउट करेंगे किसके लिए? 8O16 के लिए। तो बेटा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, ये बाइंडिंग एनर्जी में ही गिवन है हमें कि फाइंडिंग बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 8O16। ये एक एग्जाम्पल है किसका? ऑक्सीजन का। और इसमें हमें 8O16 से रिलेटेड बाइंडिंग एनर्जी फाइंड आउट करने वाली है। ये कराना तो बेटा मुझे उसी में चाहिए था, बाइंडिंग एनर्जी वाले में, लेकिन ये रह गया था। तो इसको अब हम अलग से वीडियो बनाकर और आपके लिए कराने जा रहे हैं। तो जैसे मान लो 8O16 एक उदाहरण है ऑक्सीजन का। तो इस एग्जाम्पल में सबसे पहले तो हम ये मालूम करते हैं कि इस ऑक्सीजन की जो न्यूक्लियस है इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना है या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है। तो बेटा ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है। ये कौन सी फॉर्म में लिखा है? ये ZXA फॉर्म में लिखा हुआ है। इसी फॉर्म में है जहाँ Z एटॉमिक नंबर की अगर हम बात करें तो एटॉमिक नंबर Z जो क्या लिखते हैं हम, वो ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। और ये कह सकते हैं वो ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। तो एटॉमिक नंबर ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। तो यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है? 8 है। क्लियर है बेटा? इस एग्जाम्पल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है? वो 8 है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गया कितना बेटा? 8 हो गया। अब हम देखें तो इसमें मास क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स का मास कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले, या प्रोटॉन्स मास ऑफ प्रोटॉन्स। अगर हम देखें यहाँ से पहले तो चलो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने कैलकुलेट कर लिया, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम लिखते हैं A-Z से। ए कितना गिवन है हमें? ए गिवन है 16 और Z गिवन है कितना? 8। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना हो गया? ये 8 हो गया। क्लियर है बेटा? तो इस एग्जाम्पल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो 8 हो गया और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना हो गया? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी 8 हो गया। अब सबसे पहले जब हम बाइंडिंग एनर्जी फाइंड आउट करते हैं तो बाइंडिंग एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए या बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हमें पता होना चाहिए किसके बारे में? हमें न्यूक्लियॉन्स का जो मास है उसके बारे में मालूम होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे? हम सम ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स फाइंड आउट करेंगे। तो अब हम समीशन m निकालने वाले हैं। समीशन m की वैल्यू क्या आने वाली है? तो बेटा यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया बेटा? तो अब हम फाइंड आउट करते हैं
समीशन m किसके लिए, 8O16 के लिए। तो समीशन m के लिए हमें मालूम होना चाहिए पहले तो 8 न्यूट्रॉन्स का मास। तो यहाँ हम लिख सकते हैं मास ऑफ 8 न्यूट्रॉन्स मास ऑफ 8 न्यूट्रॉन्स क्या बनेगा भाई, 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम मास ऑफ न्यूट्रॉन से, तो क्या होने वाला है ये 8 इंटू, और 1 न्यूट्रॉन का जो मास लिखते हैं वो हम 1 न्यूट्रॉन का मास लिखते हैं 1.00866 U। तो एक न्यूट्रॉन का मास कितना आ जाएगा बेटा, 1.00866 U आ जाएगा। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आने वाला है, ये आने वाला है 8.06928 U। इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये कितना निकल कर आया, ये आया 8.06928 U। क्लियर है। इसके बाद अब हम मास ऑफ प्रोटॉन्स कैलकुलेट करते हैं। तो मास ऑफ कितने प्रोटॉन्स हैं, 8 प्रोटॉन्स हैं। 8 न्यूट्रॉन्स का मास हमने कैलकुलेट कर लिया, और 8 ही न्यूक्लियॉन्स में क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। तो टोटल जो मास होगा वो 8 न्यूट्रॉन के मास और 8 प्रोटॉन के मास के इक्वल होगा। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं मास ऑफ 8 प्रोटॉन्स। तो कैसे निकलेगा ये, 8 इंटू MP, 8 इंटू MP। MP से रिप्रेजेंट किया है मैंने मास ऑफ प्रोटॉन को, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई किया, कितना आएगा भाई, एक प्रोटॉन पे जो मास लिखते हैं वो हम लिखते हैं 1.00727 U, और इसको इसके साथ में जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो मल्टीप्लाई करवाने के बाद आना चाहिए कितना, 8.05816 U। तो ये आ जाएगा बेटा किसका, मास ऑफ 8 प्रोटॉन्स आ जाएगा हमारे पास। इसके बाद फिर हम कैलकुलेट करते हैं किसको, मास ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स को। तो मास ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स, ये कितना आने वाला है बेटा, वही प्रोसीजर रहेगा। एक इलेक्ट्रॉन पे जो मास है उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 इलेक्ट्रॉन का मास निकल कर आ जाएगा। तो 8 इलेक्ट्रॉन पे जो मास रहने वाला है वो रहने वाला है कितना, 8 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन पर मास लिखते हैं हम 0.00055 U, ये लिखा जाता है। ये मास होता है मास ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, और इसको इससे मल्टीप्लाई करवाया, कितना आएगा, ये आएगा बेटा 0.0044, और यूनिट इसका U। तो बेटा यहाँ तक हमने 8O16 के लिए जितने भी प्रोटॉन्स या जितने भी न्यूट्रॉन्स थे उनका मास लिख लिया है हमने, उसको कैलकुलेट कर लिया है। अब हम फाइंड आउट करेंगे किसको, समीशन m को। तो यहाँ तक पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया बेटा। तो अब चलते हैं आगे, और आगे हम बात करते हैं मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स की। टोटल मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, टोटल मास ऑफ
न्यूक्लियॉन्स। और रिप्रेजेंट किससे करते हैं टोटल मास को? रिप्रेजेंट करते हैं हम समीशन m से, y समीशन m, इससे हम टोटल मास को रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसमें न्यूक्लियॉन्स में किस किस का मास इंक्लूड होगा बेटा? इसमें इंक्लूड होगा 8 तो न्यूट्रॉन्स का और 8 प्रोटॉन्स का मास इंक्लूड होता है। किस में? न्यूक्लियॉन्स के मास में, क्योंकि न्यूक्लियॉन्स कौन कौन से पार्टिकल होते हैं? न्यूक्लियॉन्स होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो अब हम समीशन m करने वाले हैं। पहले तो हम मास ऑफ टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन लिखेंगे 8.06928 U और प्लस किसका मास? 8 प्रोटॉन्स का मास, जो कितना है 8.05816 U, और दोनों का सम कर देंगे। तो दोनों का सम क्या निकल के आने वाला है? तो जब हम दोनों का सम करेंगे तो दोनों का सम आना चाहिए बेटा कितना? 16.12744 16.12744 और ये आना चाहिए U 8 6 14 and 1 and 4 and 17। ओके बेटा, तो समीशन m कितना आने वाला है? समीशन m ये आने वाला है 16.12744। क्लियर है? तो ये हमने समीशन m फाइंड आउट कर लिया। अब समीशन m फाइंड आउट कर लिया तो यहाँ से हम मास डिफेक्ट कैलकुलेट करेंगे। अगर हमें समीशन m मालूम चल गया और अगर हमें 8O16 के न्यूक्लियस का मास अगर हमें मालूम है तो हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? हम डेल m फाइंड आउट कर सकते हैं, हम मास डिफेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। बेटा अगर हम यहाँ से देखें तो प्रैक्टिकली जो 8O16 का जो एटॉमिक मास है वो कितना निकल कर आता है? तो एटॉमिक मास प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली 8O16 जो एटम है, प्रैक्टिकली मास ऑफ मास ऑफ 8O16 एटम इज इक्वल टू, प्रैक्टिकली जो 8O16 एटम है उसका मास हमें ये मिलता है 15.99493 U। ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगर एग्जाम्पल मान लो बोर्ड में आ जाता है तो आपको ये याद रखना पड़ेगा बेटा 15.99493 U। तो प्रैक्टिकली हमें जो मास है किसका? एटम का, वो ये मिलता है। अब इससे हम न्यूक्लियस का मास फाइंड आउट कर सकते हैं। हम जानते हैं कि एटम में पार्टिकल होते हैं, 3 पार्टिकल होते हैं टोटल, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, जिसमें से प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स तो न्यूक्लियस में होते हैं जिनको हम न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स उनके अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्विंग करते हैं। अगर हम ऐसा करें कि हम जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके मास को सब्सट्रैक्ट कर दें, किस में से? एटॉमिक मास में से सब्सट्रैक्ट कर दें, तो बचा हुआ मास किसका होगा? वो न्यूक्लियस का मास होगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये तो एटम का मास आ गया हमारे पास, एटॉमिक मास। अगर हमें न्यूक्लियस का मास फाइंड आउट करना है, सो
मास ऑफ न्यूक्लियस, मास ऑफ न्यूक्लियस क्या मिलेगा? तो मास ऑफ न्यूक्लियस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम? इसको लिख देता हूँ मैं mn से, और ये क्या लिख सकते हैं हम? वही इसमें से एटॉमिक मास में से 15.99493 में से, और मैं किसको सब्सट्रैक्ट कर दूँ? इलेक्ट्रॉन्स का मास, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके मास को सब्सट्रैक्ट कर दूँ। ये 8 इलेक्ट्रॉन्स का मास है 0.0044 U। तो हमें क्या मिलने वाला है? तो हमें न्यूक्लियस का मास मिलने वाला है 15.99053 U। तो हमें न्यूक्लियस का मास कितना मिलेगा बेटा? न्यूक्लियस का मास मिलेगा 15.99053 U। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे चलते हैं। देखो, हमने समीशन m फाइंड आउट कर लिया, मतलब जो न्यूक्लियॉन्स का मास है वो कितना होना चाहिए हमें ये मालूम चल गया। उसके अलावा जो न्यूक्लियस का मास है वो कितना होना चाहिए वो हमें मालूम चल गया। अब हम मास डिफेक्ट निकालने वाले हैं। तो मास डिफेक्ट क्या बनेगा भाई? मास डिफेक्ट हम कैसे निकाल सकते हैं? मास डिफेक्ट हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? डेल m से। क्या लिखा जाएगा? डेल m से लिख देते हैं मास डिफेक्ट को, और न्यूक्लियॉन्स का जो मास है मतलब समीशन m, इस न्यूक्लियॉन्स के मास में से मैं न्यूक्लियस का मास सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो हमें क्या निकल कर आ जाएगा? मास डिफेक्ट निकल कर आ जाएगा। तो देखिए, मैं समीशन m की वैल्यू रख रहा हूँ कितनी? यह है 16.12744, और उसमें से मैंने इसको सब्सट्रैक्ट कर दिया 15.99053 U। कितना आ जाएगा डेल m? तो डेल m हमें मिलने वाला है बेटा 0.13691 U। ये मिलेगा हमें मास डिफेक्ट, और इसमें हमें फ़िलहाल ये ही निकालना है। तो इसमें मास डिफेक्ट कितना मिल जाएगा? इसमें बन जाएगा 0.13691। क्लियर है बेटा? तो ऐसा कीजिए, यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर एक आपका NCERT का एग्ज़ाम्पल है, हम वो सॉल्व करने वाले हैं, और वो रिलेटेड है किससे? इसी से रिलेटेड है। हमने जो डेल m फाइंड आउट किया है उसी से रिलेटेड है, लेकिन उसमें बाइंडिंग एनर्जी हमें फाइंड आउट करना है। तो बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबसे पहले। हो गया बेटा? तो चलो फिर आगे चलते हैं उस एग्जाम्पल की तरफ जो आपके NCERT में गिवन है। तो देखिए बेटा जी, आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन को शो किया है। उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, और क्वेश्चन में क्या दिया है देखिए। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है जो मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। फाइंड द एनर्जी, जैसा कि स्क्रीन पर शो है, फाइंड द एनर्जी इक्वलेंट ऑफ 1 एटॉमिक मास यूनिट फर्स्ट इन जूल। AMU की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है किस में? फर्स्ट इन जूल। सबसे पहले तो जूल में फाइंड आउट करनी है किसकी? 1 AMU की वैल्यू। देन इन MEV,
और देन हमें क्या फाइंड आउट, देन MEV मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फाइंड आउट करनी है। यूजिंग दिस एक्सप्रेस द मास डिफेक्ट ऑफ 8O16 इन MEV पर सी स्क्वायर। फिर उसके बाद MEV पर सी स्क्वायर में हमें क्या फाइंड आउट करना है, MEV पर सी स्क्वायर में हमें मास डिफेक्ट फाइंड आउट करना है। ठीक है बेटा, मास डिफेक्ट नहीं, एक्सप्रेस द मास डिफेक्ट 8O16 इन MEV पर सी स्क्वायर। मास डिफेक्ट को MEV पर सी स्क्वायर में रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले तो क्या लिख रहा है यहाँ, 1U किसके इक्वल होगा, हमें ये चेंज करना है और उसके इक्वलेंट एनर्जी फाइंड आउट करनी है। हम जानते हैं कि 1U, ओहो कैप गिर गया बेटा। तो देखिए, सिंस हम जानते हैं 1U या 1AMU किसके इक्वल होता है, ये लिखते हैं हम 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये लिखते हैं 1U को लिखा जाता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। अब हमें आइंस्टीन का जो मास एनर्जी इक्विवेलेंट इक्वेशन है उसका यूज करके हमें यहाँ से एनर्जी फाइंड आउट करनी है। सो एनर्जी E इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं mc स्क्वायर, स्मॉल m की वैल्यू kg में रिप्रेजेंट कर देंगे, 1.66 इंटू 10⁻⁻27। ये तो m की वैल्यू पुट कर दी बेटा, और इसके बाद c की वैल्यू कितनी होती है 3 इंटू 10⁸, और उसका क्या कर दिया होल स्क्वायर। c है स्पीड ऑफ लाइट। इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना तो ये आगे आने वाला है 1.49 इंटू 10⁻⁻10। ये आने वाला है 1.49 इंटू 10⁻⁻10, और लिखेंगे किसमें, जूल में। तो ये एनर्जी आ जाएगी 1U इतने जूल के क्या होगा, इक्वल होगा 1.49 इंटू 10⁻⁻10 जूल के इक्वल होगा। अगर इसको मैं MEV में कन्वर्ट करूँ, किस में, MEV में, जूल से मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ तो देखिए हम लिखते हैं ना, सिंस 1 मेगा 1 M इज इक्वल टू 10⁻⁶, ये लिख सकते हैं 1 M इज इक्वल टू 10⁻⁶। तो इसको सबसे पहले तो मैं 1 मेगा जूल में कन्वर्ट करता हूँ। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 10⁻⁶ से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये तो M में कन्वर्ट हो जाएगा, 10⁻⁶ से मैंने डिवाइड किया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये मेगा में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है। फिर उसके बाद मुझे हम जानते हैं एंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ये लिखते हैं। और 1 MEV क्या लिखेंगे, ढंग से लिख देता हूँ इसको, डायरेक्ट ही MEV में चेंज करेंगे। तो देखो एक लाइन और सही बेटा, सिंस 1 MEV मतलब मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 MEV क्या लिखते हैं हम, 1 मेगा मीन्स 10⁻⁶, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीन्स इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किस में कन्वर्ट कर दिया, जूल में। सो 1 जूल इज इक्वल टू, ये डिवाइड हो जाएगा इसका
क्या लिखेंगे 1/1.6 इंटू 10 पावर, सॉल्व कर लो, 10 पावर -3 -13, 10 पावर -13 और क्या आ जाएगा MEB, ये आ जाएगा 1/1.6 इंटू 10 पावर -13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इससे डिवाइड कर देते हैं इसको और सॉल्व होकर क्या आएगा बेटा, लेकिन उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। क्लियर है? तो चलो अब आगे चलते हैं। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसको MEB में कन्वर्ट करूँगा, इस वैल्यू को MEB में कन्वर्ट करना है। सो क्या लिखूँगा मैं भाई, इसको डिवाइड कर दूँगा 1.49 इंटू 10 पावर -10 एंड डिवाइडेड बाय, इतने से डिवाइड हो जाएगा 1.6 इंटू 10 पावर -13 और यूनिट चलेगा MEB। जब इसको सॉल्व करोगे ना, तो सॉल्व करने के बाद क्या आने वाला है, ये आने वाला है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आ जाएगा E इक्वल टू, एनर्जी आ जाएगा 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हम लिख सकते हैं 1 AMU या 1 U, और जब 1 U की वैल्यू लिखेंगे तब क्या आने वाली है भाई, 1 U मतलब डेल M की वैल्यू होगी। तो 1 U हम ये कह सकते हैं, सिंस 1 U इज इक्वल टू 931.5 MEV पर C²। 1 U को हम इसके इक्वल लिख सकते हैं। बेटा स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। क्लियर है? तो ये 1 U, ये किसका ही वैल्यू आ गई, ये मास डिफेक्ट आ गया। मास डिफेक्ट 1 U इतने MEB पर C² के इक्वल होता है। ये मास डिफेक्ट है, मास डिफेक्ट, ये मास डिफेक्ट है 1 U, और ये किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है 931.5 के। तो हमें वही क्वेश्चन में ये पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था कि 8O16 में जो मास डिफेक्ट आया, वो मास डिफेक्ट किसके इक्वल होगा, मतलब कितनी एनर्जी के इक्वल होगा। तो वो जो मास डिफेक्ट लिखा था, सो मास डिफेक्ट कितना है, 0.13691 U for 8O16 will be equal to, किसके इक्वल होगा भाई, will be equal to भाई 1 U इतने के इक्वल है, तो ये कितने के इक्वल होगा बताइए। इसको मैं ऐसे लिख दूँ, डेल M 0.13691 और इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ किससे, 931.5, और ये हो जाएगा MEB पर C²। MEB पर C², इसी में तो फाइंड आउट करना था हमें डेल M। सो डेल M इज इक्वल टू, आंसर रहने वाला है इसका 100
27.5 MeV पर C स्क्वायर। तो ये इसके इक्वल आ जाएगा 127.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर C स्क्वायर। तो बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ तक का, काफ़ी अच्छा और महत्वपूर्ण टॉपिक है। हो गया? तो क्लियर है बेटा? उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। और बेटा इसी तरीके से हमारे चैनल पर बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके।